हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिलीफ सिस्टम एंड कोरोना वैक्सीन। आज दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इसका प्रोसेस बहुत ही तेजी से चल रहा है। खासतौर पर यूके, अमेरिका एंड कनाडा में बहुत ही फास्ट चल रहा है इसका प्रोसेस। और हम इंडिया में देखते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है। इसके कई कारण हैं और मुझे लगता है इसमें एक कारण हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है और दूसरा हमारे पास इंटरनेट घर घर पहुंच गया है और मेजॉरिटी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हो चुके हैं। और इस यूनिवर्सिटी में सच्चाई के अलावा गलत मिसकंसेप्शन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। इस रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोग हमारे पास कंफ्यूजन में हैं, डायलेमा में हैं। कोई कहता है वैक्सीन लेना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा लोग कहते हैं वैक्सीन लेने से ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसके बीच में लोग जो है बहुत ही डायलेमा, परेशान, सोच विचार में है कि वैक्सीन ले या ना ले। इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक पे आज डिस्कशन किया जाए। कैसे अगर हम कोई दवाई और डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं और एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और ठीक भी हो जाते हैं। उसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और उसका ऑपोजिट ये है कि दवाई पर, डॉक्टर पे हमें ये विश्वास नहीं होता और एक नेगेटिव थॉट आता है हमारे माइंड में, तो उसके रिजल्ट्स भी नेगेटिव आते हैं और उसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। हमारा बिलीफ सिस्टम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिए, हमें वही मिलता है जो हम बिलीव करते हैं। बिलीव इज वेरी पावरफुल। आप जैसा बिलीव करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। मैं आपके सामने कुछ ऐसे चीजें शेयर करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, बुक, जिसका नाम है साइंस ऑफ इमोशंस। एक नौजवान डॉक्टर जिसका नाम फाहिद बशीर है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में उन्होंने एक स्टोरी लिखी हुई है जो अमेरिकन मेडिकल जर्नल से ली गई है। और ये 1954 की बात है। एक पेशेंट, एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर राइट, वो कैंसर के लास्ट स्टेज में होते हैं और बहुत ही सीवियर कंडीशन रहता है उनका। 6 बड़े बड़े लम्प्स हो जाते हैं जिस्म पर, ऑरेंज साइज के बड़े बड़े लम्प्स, 2 गले में, 2 आर्म्स में, 2 लेग्स पर। एक बार वो
न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें एक इंफॉर्मेशन आती है कि कैराबाइजोन एक वैक्सीन इंजेक्शन है जिससे विच इज़ इफेक्टिव फॉर कैंसर पेशेंट्स। बड़े ही खुश होते हैं, वो पेपर लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये आज न्यूज़ पेपर में न्यूज़ आई है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैराबाइजोन इंजेक्शन बहुत ही इफेक्टिव है कैंसर पेशेंट। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन ये कैंसर के फर्स्ट स्टेज के लिए ठीक है, लेकिन आप लास्ट स्टेज में हो। तो मिस्टर राइट कहते हैं देखिए डॉक्टर साहब, मुझे खोने के लिए तो अभी कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज, व्हाई नॉट यू ट्राई ऑन मी, क्यों नहीं देते आप मुझे। तो डॉक्टर को भी लगता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, पेशेंट जो बोल रहा है बिल्कुल सही है, और डॉक्टर इस कैराबाइजन इंजेक्शन को दे देते हैं। फ्राइडे इवनिंग ये वैक्सीन दी जाती है मिस्टर राइट को। सैटरडे संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग वो पूरे लम्स गायब हो जाते हैं। मिस्टर राइट बहुत खुश हो जाते हैं, भागते दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा कैंसर चला गया, बहुत अच्छी बड़ी बढ़िया वैक्सीन है ये। डॉक्टर भी आश्चर्य होता है क्योंकि जब से ये वैक्सीन निकली कैराबाइजन, आज तक उन्हें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये रिजल्ट वैक्सीन का कमाल नहीं है, ये पेशेंट के बिलीफ सिस्टम का कमाल था। डॉक्टर उन्हें टेस्ट भी कराता है तो ये रिजल्ट आता है कि अभी इन्हें कैंसर नहीं है। उसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं, 10-12 महीनों के बाद ये मिस्टर राइट फिर अखबार पेपर देखते रहते। पेपर में फिर एक स्टेटमेंट आती है कि कैराबाइजन इज नॉट इफेक्टिव फॉर कैंसर। दोबारा जैसा न्यूज़ होती एक दिन में दोबारा वो लम्स निकल जाते हैं। वो डॉक्टर के पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब फिर कैंसर दिख रहा है मुझे मेरे बॉडी पर। तो डॉक्टर यहाँ पर माइंड गेम खेलते। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को देखिए ये जो न्यूज़ आई हुई है अब पेपर में, ये अभी के रिसेंट बैच में जो मॉलिक्यूल्स की कमी की वजह से मुझे आज रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने जो वैक्सीन आपको दी है वो पहले बैच की है जिसमें पावरफुल मॉलिक्यूल्स थे। और कहते हैं आप 2 मिनट के लिए बैठे, मैं देखता हूँ कुछ उस बैच के वैक्सीन अभी मौजूद है, प्रेजेंट है क्या मेरे पास। वो जाकर आते और कहते हैं यू आर वेरी लक्की मिस्टर राइट, एक वैक्सीन मेरे पास और रही गई है, बहुत लकी हो। और वो उस वैक्सीन को ये मिस्टर राइट को इंजेक्ट कर देते हैं और मिस्टर राइट पूरी तरह बिलीव कर लेते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब ये इन्हें सही वैक्सीन लगे और ये ठीक हो जाएंगे। और उसी तरह वो फिर से दोबारा लम्स चले जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दिन गुजरते गए, 2 साल के बाद आफ्टर 2 years फिर वही पेपर में एक रिपोर्ट, एक न्यूज़ आती है कि दिस कैराबाइजन वैक्सीन इज वेस्ट। देयरफॉर इसलिए हम मार्केट से हटा रहे हैं इसे। जैसा ही ये न्यूज़ पढ़ते हैं मिस्टर राइट, उनका दिल टूट जाता है, उनका बिलीफ कोलैप्स हो जाता है, बिलीफ ख़त्म हो जाता है और उसी शाम तक दोबारा उन्हें वो लम्स आ जाते हैं और उसी रात उनका देहांत हो जाता है। तो देखिए बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल होता है। जो माइंड जो समझता है, जो बिलीव करता है, वही उसे होने लगता है और वही माइंड दिखाता है। और एनएलपी क्लियरली कहती है कि योर माइंड एंड बॉडी आर वन। जैसा माइंड में आप सोचोगे, जैसा आपका माइंड होगा, वही बॉडी पर दिखने लगता है। और एक स्टोरी यहाँ पर बताना चाहूँगा
एक सेल्स पर्सन थे जिन्हें कोई एक डिजीज हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि ये एक ऐसा डिजीज है, आपको फ्रॉम नाउ यू आर गोइंग टू बी इन पेन में रहोगे और पेन किलर्स खाना पड़ेगा एंड यू विल बी ए बेड रिडन पर्सन, बेड पे रहोगे। तो पूछने से एक डॉक्टर कहते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस है। तो पेशेंट कहते हैं कि स्ट्रेस से जब इलनेस आता है तो अगर काम माइंड रहा, रिलैक्स्ड माइंड रहा, तो फिर हेल्थ भी आना चाहिए। बोल के वो एक ही काम करते जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद से वो काम रिलैक्स रहना शुरू करे। वो अच्छे अच्छे कॉमेडी शोज, कॉमेडी फिल्में देखना शुरू करे, लाफिंग एक्सरसाइज करना शुरू करके। और पता है ये कब तक जिंदा थे? अप टू द एज ऑफ 80 ईयर्स। और उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है। और कैलिफोर्निया में एक अर्ली रिटायरमेंट लेके एक एक्स सर्विसमैन आते हैं कैलिफोर्निया में। उन्हें एक ऐसा डिजीज हो जाता है जो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स एक नतीजे पे, रिजल्ट में पहुंचते हैं कि इनकी लाइफ अब सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, 12 to 18 मंथ्स में ये ख़त्म होने वाले हैं। दैट इज डिस्क्लोज टू द पेशेंट। पेशेंट से कह देते हैं कि आप आपकी लाइफ एंड में हैं, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा 12-18 महीने तक, 1.5 साल तक रहोगे। तो पेशेंट कहता है कि माई लास्ट विश इज़ टू बी बरीड इन माई विलेज। मैं अपने आप को विलेज में, जहाँ जिस विलेज से बिलोंग करता हूँ, वहाँ जाके वहीं मैं बरी होना चाह रहा हूँ। तो इसलिए वो अपने विलेज को शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उसके बचपन के साथी, बचपन के दोस्त मिलते हैं। अब वहाँ से उनका चलता है फन, बातों में खिलखिलाना, हंसना, नए नए एक्टिविटीज़ करना, जिसके अंदर ये पेशेंट जो है चीज़ भूल ही जाता है कि उसे मरना है। ऐसे ही 15-20 साल हो जाते हैं, तब मुझे याद आता है, अरे डॉक्टर्स ने तो कहा था कि मेरा लाइफ सिर्फ 12-18 महीने है। और वो सोचता है कि चले मैं कैलिफोर्निया जाऊं और डॉक्टर से मिलाऊं ताकि मेरा भी उनसे बोलूं और उनकी भी हालचाल जानूं। जब वो कैलिफोर्निया जाते हैं तो पता चलता है कि जो भी डॉक्टर इनसे कहे कि ये 12-18 महीने रह गए, वो खुद ख़त्म हो गए, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। तो ये होता है पावर आपके माइंड का, आपके थॉट्स का और आपके बिलीफ सिस्टम का। इसीलिए आपको चाहिए कि हमेशा आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहे। आज के वीडियो के यही लर्निंग है, आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहे। आपके बिलीफ को स्ट्रांग करिए। जो नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ है इसे निकाल फेंकिए अपने, और सिर्फ पावरफुल एम्पावर बिलीव्स को आपकी लाइफ में इंटीग्रेट करिए और देखिए फिर कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।